Remember, my dear, everything is here, but you have to focus on the contents. क्योंकि कोई भी टॉपिक आप जब करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कंसंट्रेशन, फोकस, आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, आपका मन, आपका चिंतन, आपका टारगेट, आपकी सोच किस चीज को लेकर क्या रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज के प्रति जो आपका सोच, आपका नजरिया रहेगा, वही चीज आपको टारगेट की ओर लेकर जाने वाली है। जस्ट ए मिनट। तो हम जानते हैं कि स्टिक का मतलब होता है छड़ी। यहां पर बात हम करेंगे स्टिक का यूज कैसे किया जाएगा। एग्जैक्ट इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश किस चिड़िया का नाम है। किताबों ने, टीचर्स ने, स्कूल्स, कॉलेजेस ने हमें सिखाया कि ये वर्ड है, इसका ये मतलब है, ये इसका सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, याद कर लीजिए, पेपर दे दीजिए, पास हो जाइए, और उसके बाद जीरो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, उसमें आपको वर्ड का यूज कैसे करना है, या फिर कोई भी ब्रिटिशर जब भी इंग्लिश यूज करता है वो कैसे करता है, बनाता कैसे है। क्या वो कोई बुक उठाता है, याद करता है? नहीं। माय डियर, आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट इंग्लिश का यूज कैसे करना है। आपको ये याद करना जरूरी नहीं है कि कितने वर्ड्स है, कितने वर्ड्स के मीनिंग कितने हैं। तो यूज करना कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। फर्स्ट हियर इज द वर्ड स्टिक। स्टिक मतलब छड़ी, लेकिन यहां पर स्टिक का मतलब है एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग रहेगा होल्ड अप। स्टिक का मीनिंग रहेगा होल्ड अप करना या फिर स्टैंड अप करना। इसी को आप ऐसे कह सकते हो, पिकअप करना, किक अप करना। फॉर एग्जाम्पल, कांट यू स्टिक अप फॉर योर सेल्फ समटाइम्स। क्या आप कभी अपने आप के लिए खड़े होते हो, स्टैंड अप होते हो, होल्ड अप होते हो? कांट यू स्टिक अप फॉर योर सेल्फ, क्या आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हो सकते? कांट यू स्टिक अप, स्टिक अप मतलब स्टैंड अप, कांट यू स्टिक अप मतलब स्टैंड अप। बिल्कुल सिंपल। क्या आपने आज से पहले कभी सोचा कि स्टैंड अप से अलग भी कोई वर्ड हो सकता है? तो ये आपको बता रहा है कि स्टैंड अप से अलग आपने एक वर्ड यूज करना है, स्टिक अप का यूज जो रहेगा खड़े होने के सेंस में या होल्ड अप की सेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, मैनी मैन बिगेन टू स्टिक अप फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे आदमी जो होते हैं वो खड़े होते हैं बच्चों और औरतों के अधिकारों के लिए। तो ये स्टिक अप का मतलब है समर्थन करना, सपोर्ट करना। ये बहुत सारे आदमी औरतों और बच्चों के राइट्स के लिए खड़े हो जाते हैं। और मेरे जैसा तो कोई ऐसा आदमी भी आपको शायद ही मिलेगा जो अपने लिए खड़ा ना हो कभी, है ना। होना क्या चाहिए, हमें बच्चों के अधिकार के लिए या फिर एक न्याय की बात के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम लोग खड़े नहीं होते, हम लोग सोचते हैं कि ये मैटर हमारा नहीं है, दूसरों का मैटर है, जाने दीजिए। तो ये पॉइंट याद रख लीजिए, स्टिक अप फॉर स्टैंड अप, स्टिक अप फॉर सपोर्ट। जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा है रोब एट गन पॉइंट और बाय मीन्स ऑफ सम अदर थ्रेट डिफेंड अगेंस्ट अटैक। यानी जो आप किसी को डिफेंड करते हैं तो उसके लिए भी स्टिक अप का यूज होता है। स्टिक अप का यूज कहां होगा, डिफेंड के सेंस के अंदर भी। नेक्स्ट वर्ड इज हियर बज। तो बज का यूज क्या होगा, लेट मी टेल यू, टू मूव और मेक समथिंग मूव अ लिटिल। जब आप थोड़ा सा मूव करते हैं, बोलते हैं थोड़ा सरकी, सरकने की इंग्लिश क्या होती है, मूव होना। तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि सरकने की इंग्लिश क्या होती है, मूव किससे अलग, बज। किसी व्यक्ति या वस्तु को मामूली सा हिलना या किसी व्यक्ति या वस्तु को हिलाना या सरकने की सेंस में यूज होगा बज। कैसे यूज करेंगे, आप कहेंगे सर वी जस्ट कुडंट बज द कार। हम कार को थोड़ा सा भी हिला नहीं सके। वेन इट गोट स्टक इन द मड, जब ये कार मड के अंदर फंस गई। अब यहां पर टू वर्ड्स आ चुके हैं। फर्स्ट आ चुका है स्टिक, स्टिक की सेकंड फॉर्म आ चुका है स्टक। एज यू कैन सी हियर, ये क्या है, स्टक। स्टिक की सेकंड फॉर्म स्टक। तो स्टक का मतलब है फंसना। जब कार मड में फंसी हुई थी तो हम कार को थोड़ा सा भी हिला नहीं सके। तो आप कहेंगे सर वी जस्ट कुडंट बज द कार, वी जस्ट कुडंट बज द कार when it got stuck in the mud, when it was stuck in the mud, when it got stuck in the mud। यानी कि जब वह कार मड में फंसी हुई थी तो हम उसको तनिक भी हिला नहीं सके।
थोड़ा सा भी सरका नहीं सके। तो आज से याद रखना है, मूव के अलावा सरकने की सेंस में आप क्या यूज करोगे, बज। और जैसे आपने उसको उस इस वर्ड को एक से ज्यादा बार यूज कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको वर्ड्स याद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपका मन बनेगा कि आप बोले सर प्लीज बज, सर प्लीज बज फॉर मी। लाइक दिस यू कैन मेक सम सेंटेंसेस। एम आई राइट? चलिए और सेंटेंस देखिए। विद, ये तो आपको हो ही चुका है ना? तो टू चेंज और मेक समबडी चेंज फ्रॉम ओपिनियन, किसी व्यक्ति का ओपिनियन को बदलना, दृढ़ विचार को बदलना भी बज होगा। आप कह सकते हो नीदर साइड इन द डिस्प्यूट इज प्रिपेयर टू बज, यानी कि उस डिस्प्यूट में कोई भी पक्ष हिलने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि अपने विचार बदलने के लिए तैयार नहीं है। दो पार्टी हैं, दोनों पार्टियों के बीच में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने विचार बदलने के लिए तैयार हो। तो बज का मतलब हिलना और बज का मतलब विचार को बदलना। तो आप क्या कहेंगे, नीदर साइड इन द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में कोई भी साइड, कोई भी पार्टी अपना पक्ष बदलने के लिए, अपने विचार बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो आई थिंक माय डियर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है बज का मतलब क्या होगा और स्टिक का मतलब क्या होगा। क्लियर है? नो डाउट्स? चलिए सी some more examples. Yes, along with this you have to try to understand the concept with some more examples, यानी कि कैसे कैसे आप और नए एग्जाम्पल बना सकते हो। आप कैसे बना सकते हो माय डियर, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बनाया, किताब में क्या लिखा हुआ है, बुक्स में क्या लिखा है, यूट्यूब पर या गूगल पर कितने क्या कुछ लिखे हुए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने लेवल पर अपने वर्ड्स कितने बना सकते हो। एम आई राइट? सी नेक्स्ट वर्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज हियर क्रैश। ये क्रैश नहीं है, क्रैश, क्रैश नॉट क्रैश। क्रैश मतलब एक्सीडेंट हो जाना, जब प्लेन का एक्सीडेंट होता है ना। तो क्रैश क्या कह रहा है, क्रैश कहना चाहता है, ये एडजेक्टिव ग्रामेटिकली है। क्रैश मतलब होता है स्टूपिड, बेवकूफ, ठस, दिमाग। इट वॉज अ क्रैश कमेंट, बहुत ही गंदा कमेंट था, टू मेक when he knew how upset she was, यानी कि कमेंट करना कितना भद्दा था जब वह जानता था कि वह ऑलरेडी अपसेट थी, यानी कि उसको क्रैश का यूज किया गया बेवकूफ के लिए। क्रैश मीन्स बेवकूफ, स्टूपिड। तो नेक्स्ट वर्ड इज हियर रिगमेरोल। रिगमेरोल का मतलब होगा अनाप शनाप। रिगमेरोल मतलब कि कुछ भी अनाप शनाप बोलना, नॉनसेंस बोलना, कुछ भी बकवासबाजी करते रहना, हम यूज करेंगे रिगमेरोल। यूज शी हैज नेवर हर्ड सच अ रिगमरोल, उसने ऐसी कभी भी अनाप शनाप बातें नहीं सुनी, उसने कभी ऐसी बकवास बातें नहीं सुनी। तो रिगमरोल यूज होगा एज ए नाउन, जिसका मतलब होता है नॉनसेंस। क्लियर है बढ़िया? और रिगमरोल का यूज किया गया, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग प्रोसीजर, ऑल दैट एकेडमिक रिगमरोल वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। रिगमरोल अभी मैंने क्या बताया आपको, रिगमरोल का मतलब होता है बकवास, और यहां पर दूसरा सेंस यहां पर यूज हुआ है कंफ्यूजिंग के लिए। जो जितनी भी एकेडमिक रिगमरोल है, शिक्षा है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो माय डियर आज के लिए कंटेंट्स इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे कुछ नया कंटेंट्स। तो तब तक बने रहिए, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड टेल मी अबाउट द प्रोसेस how to improve our video contents and especially camera.
कैमरा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कितनी कैमरा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसके बारे में जो भी आपके माइंड में डाउट आए तो पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, गुड डे।